Students, today's topic is refining of metals. The metals produced by various reduction process described above are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain pure metals. कल तक के लेक्चर में मैंने बताया था कि मेटल को आइसोलेट किया जाता है बाय द रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो भी कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के थ्रू जो भी मेटल का फॉर्म मिल रहा था वो पूरी तरह से प्योर नहीं था, उसमें कुछ इम्प्योरिटी पाई जाती है। उस इम्प्योरिटी को रिमूव करके जो प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एक कॉमन मेथड है इलेक्ट्रोलिफाइनिंग मेथड, जिससे मेटल में प्रेजेंट इम्प्योरिटी को रिमूव करके प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है। मेनी मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड बाय electrolytically. In this process, the impure metal is made at anode, and then strip of pure metal is made the cathode. The solution, the metal salt is used and electrolyte. यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से जो है रिफाइन किया जाता है मेटल। इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो भी कैथोड और एनोड, जिस मेटल को हमको रिफाइन करना है उसी मेटल का ही हमको कैथोड लेना होता है और उसी मेटल का एनोड होता है, और इसमें जो सोल्यूशन भरा होता है साल्ट का वो भी उसी मेटल का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको कॉपर का रिफाइन करना है, तो कॉपर का जो रिफाइन करना है तो कॉपर का जो इम्प्योर कॉपर होगा वो एनोड का होगा, और जो प्योर कॉपर होगा वो कैथोड का होगा, और इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा होता है। तो इस तरह से हम किसी भी मेटल की रिफाइनिंग के लिए जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड यूज़ करते हैं तो उसी मेटल का ही इम्प्योर और प्योर फॉर्म लेते हैं। On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anion dissolve into the electrolyte. इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो प्योर मेटल, जो एनोड में जो प्योर मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। ठीक है, और जो प्योर मेटल का इलेक्ट्रोलाइट से जो प्योर मेटल का फॉर्म होता है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। एंड द सॉल्युबल इम्प्योरिटी गोज इनटू द सॉल्यूशन, और जो इम्प्योरिटी होती है वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाती है। वेयर एज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड एंड नोन एज एनोड मड। इसमें क्या होता है कि जो कैथोड की तरफ होती है वो प्योर मेटल जो है कैथोड के पास डिपॉजिट हो जाती है, और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाती है। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है वो बॉटम पर जाके सेटल डाउन हो जाती है एनोड के। जो बॉटम पर इम्प्योरिटी सेटल डाउन होती है उसको कहा जाता है एनोड मड। तो इस तरह से मेटल की रिफाइनिंग की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कोरोजन। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया है कि किसी भी जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बना लेता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर आर्टिकल्स, कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो वो भी एक तरह का हमारा कोरोजन है। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन यूज़ किया जाता है, पेंटिंग यूज़ किया जाता है। The rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing, and making alloy. Galvanization is the method of protecting steel and iron from rusting by coating them in the thin layer of zinc. Galvanization में क्या होता है, जिंक की एक पतली सी लेयर की कोटिंग चढ़ा दी जाती है जिससे आयरन या स्टील में जो है रस्टिंग नहीं होती है। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। तो इस तरह से कोरोजन को प्रिवेंट किया जाता है।